अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली पर महसूदी सोजोर्नो के हवाले से, यानी कि रीन्यू के हवाले से और फिंगर के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से ताज़ा तरीन और नई इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है। वो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट रेडितो दी चित्ताडीनंज़ा के हवाले से निकल कर सामने आ रही है, मुकम्मल डिटेल बताएंगे। और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि पेपरों के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमने पेपर पिछले साल पेपर भरे थे तो अब तक पेपर नहीं निकल रहे, तो क्या जो नई इमिग्रेशन नेक्स्ट मंथ से ओपन हो रही है तो इसमें हमारे चांसेस पेपर निकलने के हैं। तो बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ बड़ी अपडेट इंग्लैंड से असाइलम सीकर्स के लिए बड़ी और न्यू डेवलपमेंट निकल कर सामने आ रही है जो कि आज से पहले कभी भी यूके की गवर्नमेंट ने नहीं किया। ताज़ा तरीन अपडेट है जो कि असाइलम सीकर इमिग्रेंट्स के लिए ख़ास तौर पर 5 ममालिक के, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि पेपरों के हवाले से। काफ़ी भाइयों के इस हवाले से कमेंट्स आ रहे थे, पूछ रहे थे कि हमें पिछले साल हमने पेपर भरे तो अभी इस साल हमारे पेपर क्या इस नई नेक्स्ट जो मंथ ओपन हो रही है फ्लूसी, इस चांसेस हैं कि हमारे पेपर निकलेंगे कि नहीं। तो फ्रेंड, बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट कुछ यूँ निकल कर सामने आई है। तो अगर आपके पेपर नहीं यानी कि निकले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेपर नहीं निकलेंगे। तो हर साल यही प्रोसेस है। तो जब ये नई फ्लूसी ओपन होनी है तो हर साल जब भी इमिग्रेशन ओपन होती है तो इसमें जो पेपर होते हैं जो कि पिछले साल वालों के, उनके निकलना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी दफ़ा हुआ है जब भी इमिग्रेशन ओपन होती है फ्लूसी तो ऐसा ही होता है। इसके अलावा जो इमिग्रेशन सनातोरिया 2020 में ओपन हुई थी तो इसमें भी काफ़ी लोगों के पेपर निकले हैं। इस हवाले से भी काफ़ी भाई कमेंट करके आ रहे पूछ रहे थे। तो इस साल के अंदर भी एक भाई का कमेंट आया है कि जिसको 2020 वाले पेपर इस साल भी उसके निकले हैं। इसके अलावा अगली सनातोरिया कब ओपन होगी, इसके बारे में भी काफ़ी भाइयों की जानिब से कमेंट करके पूछा जाता है। तो अभी तक इस हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। गवर्नमेंट का अभी कोई भी मूड नहीं है इस हवाले से। तो ये तब ओपन की जाती है जब इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन की जाती है। तो जो गवर्नमेंट ने 2020 में सनातोरिया ओपन की थी वो इतनी ख़ास बेहतरी उसमें नहीं रही क्योंकि लोगों ने इतने ज़्यादा पेपर नहीं भरे जितने गवर्नमेंट चाह रही थी। तो जिन्होंने पेपर भरे थे उनमें से भी काफ़ी को पेपर अभी तक नहीं निकले हैं, यानी कि उनके भी अभी तक पेपर नहीं आए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है। तीसरे नंबर पर जिन लोगों ने अपने पेपर भरने हैं तो उनको यही है कि ये 100% चांस नहीं होता है कि पेपर निकलेंगे ही। तो पेपर निकल भी सकते हैं और नहीं भी निकल सकते हैं, लेकिन पिछले साल की निस्बत चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि कोटा जो है वो ज़्यादा है, 82,705 अफराद का है। उम्मीद करते हैं ज़्यादा लोगों के ही पेपर निकलेंगे इस बार। इसके अलावा काफ़ी भाइयों की जानिब से नोला उस्ता के हवाले से भी काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे नोला उस्ता निकले हुए हैं, फैमिलीज़ को बुलवाना है, हम लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं नोला उस्ता, तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आ रही है। आपको बताते चलें कि इससे जो अभी तक जो निकल कर सामने आ रहा है उसमें अपॉइंटमेंट के हवाले से और ये तमाम तर जो कि सूरत हाल है वो ये सब के साथ प्रॉब्लम फेस उनको करनी पड़ रही है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसके अलावा परमेसो दी सोजोर्नो के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि काफ़ी भाइयों की जानिब से कहा जा रहा है कि रीन्यू के लिए सोजोर्नो दी हुई है, फिंगर हमारे हो चुके हैं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। तो जिन भी भाइयों को तो ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट्स करके बताएं कि कौन से एरिया से आपने अप्लाई किए हैं और आपने कौन से कंस्तूरे में जो कि जमा करवाए हैं हुई है सजोर्नो आप लोगों ने, और कितने माह आपको हो गए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसी हिसाब से आपको मज़ीद तमाम तर डिटेल बताएंगे। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जो कि रेडितो दी चित्ताडीनंज़ा के हवाले से निकल कर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि मिनिस्ट्री की जानिब से
ये कहा गया है कि बताया गया है कि रेडितो दी चित्ताडीनांजा को बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको ही पैसे मिलेंगे और जो काम नहीं कर सकते, काम की हालत में नहीं हैं, तो उनको पैसे मिलते रहेंगे। उनके लिए पूरा जो कि साल 2023 के एंड तक उनको ये पैसे मिलते रहेंगे। आपको बताते चलें कि किन लोगों को ये पैसे नहीं मिलेंगे, वो लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, उनके बंद किए जाएँगे और उन पर गवर्नमेंट ज़्यादा एक्शन लेगी, ख़ास तौर पर वो जो कि काम की हालत में हैं और वो काम कर सकते हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे, तो उनके ही जो कि बंद करेगी गवर्नमेंट। इसके अलावा वो अफ़राद जो काम की हालत में नहीं हैं और ख़ास तौर पर जो काम नहीं कर सकते, तो उनकी इसी तरह इमदाद चलती रहेगी और ये पूरा साल इसी तरह उनको पैसे मिलते रहेंगे और उसके बाद भी उनको गवर्नमेंट की जानिब से मिलते रहेंगे पैसे। लेकिन आपको बताते चलें कि गवर्नमेंट की जानिब से रेडितो दी चित्ताडीनांजा को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जो पैकेज रखा जाएगा उसमें नाम की तब्दीली की जाएगी और सिर्फ़ उन्हीं लोगों को ही ये इमदाद दी जाएगी जो कि इसके मुस्तहिक होंगे। तो ये एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जो कि रेडितो दी चित्ताडीनांजा के हवाले से निकल कर सामने आई है। मज़ीद इससे मुतल्लिक और कोई अपडेट आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। इसके अलावा बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ख़ास तौर पर यूके की गवर्नमेंट की जानिब से असाइलम सीकर्स के लिए नई डेवलपमेंट, नया कानून निकल कर सामने आया है। लेकिन ये कानून ये बिल्कुल ना समझें कि ये उनको लीगल स्टेटस मिल जाएगा या फिर उनको अमनेस्टी मिल जाएगी, अमनेस्टी ओपन होगी। आपको बताते चलें कि ये जो नया कानून यूके की गवर्नमेंट की जानिब से 12,000 के करीब लीगल यानी कि उनके केसेस वगैरह नहीं चेक किए जाएंगे। ये 5 ममालिक के लोग हैं जिनमें जंग वगैरह या जिनमें टफ सिचुएशन है जो उनको मालूम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हैं, जिसकी वजह से इनको बगैर इंटरव्यू लिए आगे भेज दिया गया है, इनके केसेस को पास किया गया है। ख़ास तौर पर ये वो अफराद हैं जो कि सीरिया और इसके साथ-साथ शाम और इन ममालिक से हैं वगैरह, इन ममालिक से हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंग वगैरह और सिचुएशन टफ़ है। क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जो कि होम ऑफ़िस के पास पिछले साल के जो कि 2 जुलाई 2022 से लेकर अभी तक इस साल तक उनके केसेस पेंडिंग में हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको अरसा हो चुका है। तो उनको अब ऐसे ही उनके केसेस को आगे किया गया है, पास किया गया है। ख़ास तौर पर वजह जो बताई जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि बहुत बड़ा बैकलॉग है, बैकलॉग को ख़त्म करने के हवाले से तो बाद में उनकी तमाम तर सूरत हाल केसेस की देखी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको पास किया गया है, आगे उनके केसेस कर दिए गए हैं। यानी कि वो अब उनके केसेस को रिजेक्ट नहीं किया गया है, उनके केसेस को आगे कर दिया गया है, यानी कि पास ही एक तरह का कर दिया गया है, क्योंकि वो जंग ज़दा इलाकों से है। इससे पहले गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं अपनाएगी, क्योंकि सिचुएशन जो कि यूके में इस टाइम पर बनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, तो असाइलम सीकर जो कि इन ममालिक से हैं, उनके लिए एक बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। यूके गवर्नमेंट की जानिब से नया फ़ैसला लिया गया है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।